हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए मैं फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके ही चैनल सौरभ इंस्पिरेशनल पे। जी हाँ, तो चलिए आज कुछ सच्ची कहानी सुनते हैं। उनकी कहानी जो एक महान है और हमेशा जब तक पृथ्वी रहेगी वो महान ही कहलाएंगे। कैसे एक राजा का बेटा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाते हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, क्या हुआ, राजा को एक पुत्र हुआ। जब राजा को पुत्र हुआ तो राजा ने बोला अपने दरबारी में मंत्री को कि जाओ जितने सारे यहाँ पे पंडित वगैरह हैं सभी को लेकर आओ, मैं अपना बेटा का हाथ दिखवाऊंगा। तो सैनिक गए और करीबन 500 से ज़्यादा पंडित को लेके चले आए राज्य में हाथ दिखाने के लिए। जब सभी पंडित ने देखा, उनके बेटे के हाथ को देखा और बताया राजा को, लेकिन उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा था कि राजा को वो बोलना पड़ेगा कि जो राजा चाहते हैं। और राजा चाहते थे कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा राजा बने। तो हुआ ये कि जब पंडित के माइंड में ये सारा बात चल रहा था तो पंडित से जब पूछा गया, राजा जब पूछते हैं कि बताइए महाराज क्या बनेगा मेरा बेटा बड़ा होके, तो पंडित कहते हैं महाराज आपका बेटा बड़ा होके बहुत अच्छे बहुत बलवान राजा बनेंगे। लेकिन दोस्तों उन्हीं सब पंडितों में से एक पंडित थे जो कि हमेशा सच बोला करते थे, क्योंकि उन्हें कोई ना लालच ना कोई भय ना कोई ईर्ष्या कुछ उनमें नहीं था, और इसी के लिए वो हमेशा सच्चाई ही बोला करते थे। तो हुआ ये कि उन्होंने राजा को बोला कि महाराज आपका पुत्र बड़ा होकर एक बहुत बड़ा योगी बनेगा। जी हाँ, राजा को ये बात पे बहुत बड़ा झटका लगा कि क्या बोल रहे हैं आप। तो बोले जी महाराज मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आपका पुत्र बड़ा होके एक बहुत बड़ा योगी बनेगा। फिर क्या हुआ दोस्तों कि जब महाराज बहुत टेंस हो गए, जब ये सोचने लगे कि अब क्या होगा, उनके पूरे राज्य का क्या होगा, सम्राट का क्या होगा, तो वो फिर से वो पंडित के पास जाते हैं और बोलते हैं पंडित जी आप बताइए इसका क्या समाधान हो सकता है, इसका सल्यूशन आप दीजिए। तो पंडित जी कहते हैं कि देखिए महाराज इसका सिर्फ एक ही सल्यूशन है कि आप सिद्धार्थ को जब तक आप एक मिथ्या इन्वायरमेंट में रखिएगा तब तक कि वो सही रहेगा। यानी कि उसे गर्मी का एहसास नहीं होना चाहिए, उसे ठंडा के टाइम ठंडे का एहसास नहीं होना चाहिए, उसे दुख का एहसास नहीं होना चाहिए, उसे कोई भी प्रकार का नेगेटिविटी उसके सामने नहीं आना चाहिए। तो महाराज ने आदेश दिया, अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया, और महाराज ने कहा कि एक ऐसी दुनिया बनाओ, एक ऐसी महल को तैयार कर दो जिससे कि सिद्धार्थ को सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही नज़र आए, सिर्फ सुख ही नज़र आए, दुख बोल के कुछ नज़र ही ना आए। बहुत सारे नारी वगैरह सबको वहाँ पे भेजा गया जिससे कि मनोरंजन के लिए। उसके बाद फिर बहुत सारे हरे भरे गाछ लगाए गए और जिससे कि कोई सूखा गाछ ना रहे। सारे रास्ते दरवाजे सभी को पूरा एकदम ऐसा बना दिया कि मानो आप बस एक अलग दुनिया बना दिया, जिससे कि उसे एहसास ना हो कोई भी चीज़ का। अब सिद्धार्थ को यही लगने लगा कि दुख बोल के कोई चीज़ होता ही नहीं है, और वो बहुत ही नॉर्मल रहने लगा। तो हुआ ये कि सिद्धार्थ को एक बार उसे एक न्योता आया। जी हाँ, उसे एक समारोह में जाना था, तो उसे निकलना था। तो सिद्धार्थ निकल गया अपने सैनिक के साथ। तो जब वो रास्ते पे निकलता है सैनिक के साथ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों यहाँ पे, तो हुआ यूँ कि सिद्धार्थ को एक रास्ते में जाते जाते एक बुज़ुर्ग इंसान दिख गया, जो कि नगाड़ा बजवाया गया था कि आज सिद्धार्थ निकलने वाले हैं तो कोई भी बुज़ुर्ग बाहर नहीं आए, कोई भी मृतक देह बाहर नहीं आना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, ये आदेश था। लेकिन जब सिद्धार्थ निकलते हैं घर से अपने सैनिक के साथ, तो उन्हें रास्ते में पहले एक बुज़ुर्ग के ऊपर में नज़र पड़ता है। तो वो अपने सैनिक से पूछते हैं, सैनिक बताओ कि ये
किस अवस्था है, ये क्या अवस्था है इंसान का। तो सैनिक कहता है महाराज मैं नहीं बता सकता, ये आदेश नहीं है बताने का मुझे। तो सिद्धार्थ कहते हैं दोस्तों, देख सैनिक, अगर तू बता नहीं सकता तो मैं तेरा सिर कलम करा दूंगा, अगर तू बोलेगा तो वो मार देंगे, अगर नहीं बोला तो मैं अभी तुरंत तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। सैनिक मरता क्या ना करता, वो बेचारा बोल दिया, देखिए महाराज ये एक बुजुर्ग का अवस्था है, वृद्धा का अवस्था है, और इस अवस्था में सभी को एक ना एक दिन आना ही पड़ता है। सिद्धार्थ सुना, फिर रथ आगे बढ़ गया। जब रथ आगे बढ़ता है थोड़ी ही दूर के बाद एक मृतक शरीर वहाँ से गुजरता है, उसे कुछ लोग ले जा रहे होते हैं। सिद्धार्थ पूछता है सैनिक ये लोग इतने दुखी क्यों हैं और ये इसे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो सैनिक कहता है महाराज ये बुजुर्ग के बाद वाली अवस्था है और इसमें हर इंसान को एक ना एक दिन जो आया है उसे जाना है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं अपने सैनिक से कि क्या मुझे भी एक दिन मेरी भी मृत्यु एक दिन हो जाएगी। तो सैनिक कहता है बिल्कुल महाराज, क्योंकि जो आया है वो तो जाएगा ही। बस क्या बात था दोस्तों, और आगे वो क्या बढ़ते सिद्धार्थ, वो वहीं से घूम जाते हैं और वहीं से घूर के वो घर भी नहीं जाते हैं, वो सीधा निकल जाते हैं, अपने सब कुछ त्याग करके चले जाते हैं और ध्यान में लग जाते हैं। वो बिना किसी को बताए बहुत दूर चले जाते हैं और ध्यान में लग जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, करीबन 15 साल बीतने के बाद सिद्धार्थ फिर अपने घर आते हैं। जब सिद्धार्थ अपने घर आते हैं दोस्तों और दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उनकी वाइफ दरवाज़ा खोलती है और कहती है सिद्धार्थ से कि सिद्धार्थ क्या तुम मुझे एक बार बता के नहीं जा सकते थे क्या, तुम्हें जाना ही था तो मुझे एक बार बता के जाते। तो सिद्धार्थ कहते हैं यशोधरा ध्यान से देखो, जो गया था वो तुम्हारा सिद्धार्थ था, जो लौटा है, जो आया है, जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो सिद्धार्थ नहीं बुद्ध है, सबका बुद्ध है। यानी स्टोरी को आप समझे दोस्तों, सिद्धार्थ ने इतने बड़ा त्याग किया कि वो महान बुद्ध बन गए। यानी इससे हम लोग को ये शिक्षा मिलती है, ये सीखने को मिलता है कि आप तभी कुछ बड़ा बन सकते हैं जब आप कुछ का त्याग करें। क्योंकि राजा महाराजा तो बहुत सारे हैं, इतिहास में बहुत सारे राजा महाराजा हैं, लेकिन गौतम बुद्ध सिर्फ एक हैं दोस्तों। वो काम किए जो उन्हें महान बना दिया। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी होगी। स्टोरी को ज़रूर लाइक करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग एंड रियल वीडियोज़ लाते रहेंगे। जब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा के लिए खुश रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक केयर।